दोस्तों आरआरबी क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और एज अ क्लर्क आप ज्वाइन करते हैं ग्रामीण बैंक्स के अंदर, तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट में जो आपका ग्रॉस इनकम है वो 45 to 46,000 के आसपास है, राइट। अब यहां पे बात आती है कि आगे आने वाले 5 सालों में आपकी कितनी सैलरी होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि हो सकता है आप एज अ क्लर्क ही रहे अगले आने वाले 5 सालों में, या फिर आप आगे प्रमोट हो गए, या फिर ये भी हो सकता है आपने कोई और फील्ड चूज कर लिया अपने लिए, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हमारे पास हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें इंक्रीमेंट्स की, कि जो आपके इंक्रीमेंट्स लगते हैं वो किस हिसाब से लगते हैं, क्योंकि उस फैक्टर पे भी आपका डिपेंड करेगा कि 5 सालों बाद आपकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपका हर साल यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है बैंक के अंदर। जैसे जो आपका बेसिक पे है उसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर आपके अलाउंसेस भी ऐड होते हैं बेसिक्स में, राइट, तो उसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे आपका जो डियरनेस अलाउंस है यहाँ पे 3 से 4 महीने में, इसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपका ये 3 से 4 महीने के अंदर कुछ जो रुपीज हैं वो आपका इंक्रीज होगा, जिससे आपका ग्रॉस इनकम में आपको इंक्रीज दिखेगा। नेक्स्ट आपको हर 5 साल में यहाँ पे आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और एक आपका जो जैब एंड कैप के एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से भी आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, कि जैसे अगर आपने जैब दिया तो आपका 1 इंक्रीमेंट लग गया, आपने कैप दिया तो आपके 2 और इंक्रीमेंट यहाँ पे एड ऑन हो गए, तो इस हिसाब से फिर आपका जो ग्रॉस सैलरी बन जाती है वो बढ़ जाती है, राइट। अब कुछ लोग जैब कैप का एग्जाम देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, या फिर कुछ लोगों का क्वालिफाई नहीं होगा, तो उस हिसाब से उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कुछ आने वाले सालों के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टार्ट, मतलब पहला एक सिनेरियो कि आप यहाँ पे क्लर्क ही बने रहे, मतलब आगे 5 सालों के बाद भी आप क्लर्क ही रहे। तो अभी अगर मैं प्रेजेंट टाइम पे आपको बताऊं, जो अभी क्लर्क हैं 5 साल उनको हो चुके हैं, 5 से 6 साल उनको हो चुके हैं, तो 72,000 तक जो ग्रॉस इनकम उनकी है। ठीक है, और अगर यहां से मैं आपकी बात करूं तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप भी फिर इससे तो ज्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे। 80 to 85,000 तक आपकी आराम से जो मतलब आगे 5 साल बाद आपको सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप ज्यादा भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 80 to 85,000 के आसपास। बट अगर ऐसा हुआ कि आप क्लर्क के बाद प्रमोट हो गए, जैसे कि आपका जो प्रमोशन का एलिजिबिलिटी होती है, जैसे जो आपका स्केल 1 क्लर्क बनोगे तो क्लर्क से स्केल 1 के लिए आप एलिजिबल होगे, तो 6 सालों में मिनिमम 6 इयर्स में यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो आप स्केल 1 बनने के लिए। अब उसमें क्या होता है, अगर आपने जैब एंड कैप का एग्जाम दिया हुआ है तो आप 4 सालों में एलिजिबल होगे। फिर जो आपकी सैलरी होगी वो एज ए स्केल 1 के अकॉर्डिंग जो सैलरी होती है फिर आपका डिपेंड करता है आने वाले 5 साल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 हिसाब से सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है। ठीक है, और डिफरेंट इंक्रीमेंट रहते हैं।